नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं IBC 24 मुद्दा गरम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कनाडा में एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया है। रविवार को ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तान समर्थकों ने हमला कर दिया और मंदिर के बाहर जमकर बवाल काटा गया। घटना की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आई है उसमें हिंदू सभा मंदिर के बाहर खालिस्तानी लोग हिंदुओं को लाठी डंडों से पीट रहे हैं। ये तस्वीरें विचलित करने वाली है और अब इस घटना को लेकर हिंदुओं में खासा आक्रोश है, साथ ही सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कनाडा में विपक्ष के कई सांसदों ने निंदा की है तो प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी इसे निंदनीय बताया है। हालांकि एक्स पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने जो पोस्ट किया उसमें खालिस्तानी शब्द का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। तो ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। देश में ही कई पत्रकार घटना को पीएम ट्रूडो सरकार की नाकामी बता रहे हैं और इधर हमले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने ट्रूडो को वार्निंग भी दी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि बांग्लादेश के बाद अब कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या दुनिया में हिंदू सबसे सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? तमाम सवालों पर अपने खास पैनल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं किसने क्या कहा है, किस तरह के पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। And it's disgusting as a Canadian. It's disgusting. Canada is a place where you should be able to worship freely. And it's every level of the establishment. The police couldn't name the victims of the perpetrator. No one has their back. And it's terrifying because it's going to get worse. Because the message being sent to the extremists is it's open season on Hindus. Absolute open season. Attack as many Hindus as you want and we'll arrest. For every Hindu you attack, we'll arrest one Hindu for you. ये बहुत चिंता की बात है। वहाँ का जो हिंदू सभा मंदिर है ब्रैम्पटन का, उसने भारत के राजदूतावास को अपने मंदिर में एक कैंप लगाने के लिए आमंत्रित किया था, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो भारत से जुड़े हुए इश्यूज हैं, वीजा और बाकी सब, उनका निदान किया जाए। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है और इस सिक्योरिटी एटमॉस्फेयर में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। 3 दिन पहले यह सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। पर हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। तो वाकई ट्रूडो सरकार ने क्या कनाडा में खालिस्तानियों के सामने सरेंडर कर दिया है? आखिर हिंदुओं को बार बार कनाडा में निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और कनाडा में आपको बता दें कि अक्टूबर 2025 में चुनाव होने वाले हैं और सिखों की वहां पर बहुत बड़ी आबादी है जो काफी पॉलिटिकल दखल रखती। तो क्या इसके कारण ट्रूडो का समर्थन खालिस्तानियों को मिला हुआ है और क्या इस कारण अब एक के बाद एक इस तरह के हमले हो रहे हैं? हालांकि जब ये हमले हुए और उसके बाद वहां के हिंदू एकजुट हुए और वहां पर जोरदार नारेबाजी हुई और नारेबाजी में कहा गया कि बटोगे तो कटोगे। सुनिए जरा। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष में दुनिया में जितने हिंदू हैं सबके ऊपर है। अभी भी कह रहे हैं बटोगे तो बटोगे। अब ये एक हमला कोई हिंदू सभा पर नहीं है। ये मत सोचना कि हिंदू सभा के ऊपर हमला होगा। ये हमला पूरे वर्ष। तो देखिए, कनाडा से भी हिंदुओं ने एक मत होकर के आवाज उठा दी है कि बटोगे तो कटोगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वाणी अहलूवालिया और संत समाज के अध्यक्ष अनिलानंद जी महाराज भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। और आप तीनों से ही मेरा पहला सवाल यही कि बार बार हिंदुओं को ही सॉफ्ट टारगेट
क्यों बनाया जा रहा है? बांग्लादेश में हमने देखा सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी, लेकिन वहां पर निशाने पर हिंदू। अभी हम कनाडा में भी देख रहे हैं कि सरकार के साथ यहां पर किस तरह से विवाद हो रहा है, लेकिन वहां पर भी टारगेट पर कौन है? हिंदू। तो आखिर बार बार हिंदुओं पर ही अत्याचार क्यों? क्या वाकई हिंदू इतने सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं? डॉक्टर वाणी, शुरुआत आपसे। सबसे पहले तो दर्शकों को नमस्कार करूंगी और हमारे साथ इस वार्तालाप में जो संत जुड़े हुए हैं, मैं आपको प्रणाम करती हूं और बाकी मेरे मित्रों को भी नमस्कार करती हूं। देखिए, ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हिंदू संवेदनशील होने के साथ साथ मुझे लगता है हम भारतवासी सॉफ्ट टारगेट्स इसलिए हैं क्योंकि हम टॉलरेंट टारगेट्स हैं। पर जो भी हुआ है कनाडा में, ये दर्शाता है कि वहां की सरकार कितनी लाचार है और ऐसी लाचारी उन्होंने, ऐसी बेबसी कुछ ऐसे संगठन के साथ जोड़कर अपने हाथ मिलाकर व्यक्त की है जो कि भारत के विरुद्ध में है। एक प्रगतिशील देश जो विकास की ओर बढ़ रहा है, मुझे लगता है सबकी आंखों को खुशी नहीं समा पा रही है बाहर के देशों में। आप बांग्लादेश में देख लीजिए, आप कनाडा में देख लीजिए, ऐसा प्रतीत होता है कि देश को एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है। ये पूरे भारत को एक संकेत देने की कोशिश है। पर और डॉक्टर वाणी, ये संकेत अभी से नहीं, साल 2022 से कनाडा से हमें मिलते आए, बांग्लादेश से भी मिले और अब एक बार फिर से कनाडा से। ठीक है, आगे चर्चा जरूर करेंगे डॉक्टर वाणी, और भी दूसरे गेस्ट हैं, उन्हें भी मैं इस चर्चा में इंक्लूड कर लूं। अमित जी, आप बताइए, आपका क्या रिएक्शन है? जी, निश्चित तौर पे आकांक्षा जी, बेहद दुखद घटना है और हृदय विदारक घटना है। और जिस प्रकार से जो घटना लगातार घट रही है, चाहे फिर वो बांग्लादेश की हो, चाहे आज जो कनाडा में घटी, मैं बड़े कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ और तत्काल केंद्र में बैठे हुए हमारे हुक्मरानों से ये विनती करता हूं कि लगातार जो घटनाएं हो रही हैं उस पर संज्ञान भी लें और अपना कड़ा विरोध दर्ज कराएं। क्योंकि लगातार जिस प्रकार से, मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिवाली के बाद जिस प्रकार से मंदिरों में पूजा हो रही थी और वहां पर जाके जिस प्रकार से हमला किया गया, ये बहुत दुखद है। कोई भी समाज, कोई भी धर्म, कोई भी प्रांत, जाति, किसी भी धर्म को ये इजाजत नहीं देती और ना सिखाती है कि वो दूसरे धर्म में जाके इस टाइप का कुकृत्य करे। तो मैं पुनः इस पूरी घटना की बड़े कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और मैंने कहा ना, दुनिया भर में जिस प्रकार से कनाडा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं जी, तो लगातार सिख समाज ने वहां पर जाके अपने व्यापार स्थापित किए हैं और सिख समाज लगातार, अगर आप देखेंगे तो पूरे विश्व में उनकी एक अलग इमेज है, अलग उन्होंने इज्जत कमाई है, मेहनत का सोचते हैं लगातार। लेकिन कुछ लोगों के कारण जिस प्रकार से ये घटना हुई है, मैं पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है, वाकई ये बंद होना चाहिए और समय की वाकई अब सबको एकजुट होना चाहिए। एटलीस्ट इस मुद्दे पर तो सब एक मत हो। हमारे साथ अनिलानंद महाराज जी भी हैं। अनिलानंद जी, आप इस हमले को किस तरह से देख रहे हैं और बार बार हिंदुओं को ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, ये बात आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर हिम्मत है तो शेर से लड़ के दिखाएं, क्योंकि मोदी जी का कारनामे जो है इन लोगों के आंखों में खटक रहे हैं, सभी देशों के आंखों में खटक रहे हैं कि ये देश इतने अच्छे से आगे क्यों बढ़ रहा है। इसी कारण से हमारे हिंदुओं को जगह जगह टारगेट किया जा रहा है। अभी बांग्लादेश ने टारगेट किया, अभी वहाँ टारगेट किया है, वहाँ इधर उधर हमारे लोगों को मारने की कोशिश करके और हिंदुस्तान को डराने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो मैं उन देश को भी सावधान ये करता हूँ कि भाई, अगर आप में हिम्मत है तो आइए हिंदुस्तान हमारे उस पर टारगेट करके देखिए, क्योंकि बार बार ऐसे हिंदुओं पे जो आप हमलावर होते हैं और छोटे छोटे रूप में हिंदुओं को मार काट करके और हमको डराने की कोशिश करते हैं, तो ये बर्दाश्त पूरा हिंदू समाज नहीं करेगा और मैं तो कह रहा हूँ पूरा हिंदुस्तान नहीं करेगा। वाकई, और देखिए, हिंदुस्तान को करना भी नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर वाणी, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी है? यदि हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी तो बनती है सरकार की, और यदि नहीं आप रोक पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं नाकामी तो है ही। देखिए, समाज में जो बांटने वाली शक्तियां हैं, पहले तो हम और आप भी समाज का उसी अंग हैं, हम लोग भी समाज को बनाते हैं, वी कंट्रीब्यूट टू इट।
तो सबसे पहले तो हमारा पर्सनल दायित्व होना चाहिए कि हम ऐसी विरोध करने वाली शक्तियों को नाकाम करें, उनके इरादे जो है वो नाकाम करें। और वो कब होगा? जब आम जनमानस में ये दृश्य स्पष्ट और साफ होंगे। दूसरा, आप ये देखिए कि ये जो शक्तियां हैं जो भारत के विरुद्ध नैरेटिव्स निरंतर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये देश को बांटना चाहते हैं, ये देश का विकास रोकना चाहते हैं। और अभी जो माननीय आलोक कुमार जी ने भी कहा, ये बहुत स्पष्ट और साफ है कि वहां भी जो सरकारी महकमे हैं उनको अनुरोध किया था कि यहाँ एक कैंप होने जा रहा है, आप उचित जो भी प्रावधान है जो आपके प्रोटोकॉल के तहत है उनको रखिए। उसके बावजूद एक बहुत छोटा सा संख्या में इतने ज्यादा नहीं लेकिन है। डॉक्टर वाणी, अभी से नहीं, साल 2022 से वहां पर ऐसे हालात हैं और जब से सिख अलगाववादी नेता की वहां पर हत्या हुई है उसके बाद हालात वहां पर और चिंताजनक हो गए हैं। जून 2023 के बाद हम देख रहे हैं लगातार अटैकिंग मोड पर है, तो ऐसे में कुछ कड़े स्टेप तो भारत को भी उठाने होंगे। केंद्र में तो आपकी सरकार है। भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है और जो फॉरेन डायलॉग्स हैं वो बहुत स्पष्ट, साफ और बहुत स्ट्रांग है। आप हाल ही में देख लीजिए चीन का जो रहा है विड्रॉल, वो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन नीति का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और निश्चित रूप से मोदी सरकार के अंतर्गत यहाँ पर भी बहुत ठोस कदम और बहुत सख्ती से कदम उठाए जाएंगे। पर मैं एक आपको ध्यान देती हूं कि ये खालिस्तानी, ये प्रो खालिस्तानी लोगों की जीवांत इकाई आई कहां से? आप याद करिए ना 84 में कब से आई। और दूसरी चीज, जो पूरा सिख पंथ है ये तो सेवा समर्पण के लिए जाना जाता है, वायलेंस के लिए कभी भी ये सिद्ध नहीं, इनकी प्रसिद्धि नहीं हुई है। और डॉक्टर वाणी, देखिए वायलेंस कहीं पर भी एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। और देखिए दिवाली का त्योहार वो वहां पर मना रहे हैं और देखिए किस तरह से वहां पर उनके साथ मारपीट की गई है, किस तरह से लाठी डंडों से बर्बरता उनके साथ की गई है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ डॉक्टर वाणी, आई विल रिटर्न टू यू। डॉक्टर वाणी, एक मिनट। जी बस मैं आ रही हूँ। अमित जी, आप इस तरह किसका फेलियर आप मानते हैं कि एक के बाद एक वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, कहां पर चूक हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पे मुझे लगता है केंद्र में बैठी हुई सरकार की प्रशासनिक अक्षमता है। और लगातार अभी वाणी जी जिस प्रकार से कह रही थी, तो मैं बताना चाहता हूं कि आपने पहले तो आपने माना ही नहीं कभी कि चीन ने कब्जा कर लिया है, और अब आप कह रही हैं कि हमारी पॉलिसीज के कारण चीन पीछे हुआ। मतलब ये डुअल पॉलिसी अपना रहे हैं आप लोग। और लगातार मैंने पुनः आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, ये अभी राजनीति का विषय नहीं है। ये हम 140 करोड़ हिंदुस्तानी उन भाइयों के साथ है जिनके साथ किसी भी देश में जो भारतीय हैं, अगर उनके साथ कुछ गलत होगा तो हमारा उसमें कठोर विरोध भी होगा और कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा भी करेंगे। लेकिन सरकार को तुरंत आकांक्षा जी इनिशिएटिव लेना चाहिए और हर वो चीज अपनानी चाहिए ताकि वहां पर रह रहे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ अन्याय ना हो। और आगे भी कि अगर कोई ऐसा करने का प्रयास पहले तो करे ना और सोचे भी ना, तो मैं आपके माध्यम से, आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सरकार तक आप निश्चित तौर पे ये बात पहुंचाना चाहिए कि केंद्र की सरकार को तुरंत इनिशिएटिव लेके जो बेस्ट स्टेप हो सकते हैं इसको रोकने के लिए वो करना चाहिए। कनाडा की सरकार से बात करना चाहिए, विश्व के और देशों से बात करना चाहिए कि जिस प्रकार की बिल्कुल अब डायलॉग तो शुरू करना ही पड़ेगा अमित जी, क्योंकि इस तरह की जो तस्वीरें सामने आती है बेहद चिंताजनक है। क्योंकि अभी दोनों ही देशों के बीच रिश्ते काफी तल्ख हैं। सितंबर 2023 से जो विवाद शुरू हुआ बयानों के बाद वो अभी तक बरकरार है। फिर ऐसे में एक मंदिर में हमला हो जाता है, तो ऐसे में अब ये वाकई बहुत चिंताजनक हो गया है। अनिलानंद जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, कल ही बागेश्वर धाम सरकार ने एक प्रतिक्रिया दी थी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कि एक बार फिर से हिंदुओं को एकजुट होना पड़ेगा। और हमने देखा कि इस हमले के बाद वहां पर नारेबाजी भी हुई कि बटोगे तो कटोगे। तो क्या ये माना जाए कि अब इसके बाद वाकई पूरे हिंदू एकजुट होंगे? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश, फिर कनाडा और भारत में भी नहीं, बागेश्वर धाम जी ने जो नारा दिया वो तो हम भी देते हैं और सभी लोग उस नारे पे उनको कायम रहना चाहिए कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए। हम बार बार पूरे हिंदुस्तान में और हमारे हिंदू भाई जिन जिन देशों में रहते हैं हम सबसे ये भी आग्रह बार बार करते हैं कि आपको एक होकर रहना चाहिए। अगर आप एक रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर कोई आक्रमण कर दे। लेकिन आप छोटी छोटी जातियों में, छोटे छोटे विभागों में बढ़ जाते हैं और उसके बाद जब आपके ऊपर हमला होता है
तो फिर चिल्ला चोट मचती है। मैं सभी हिंदुओं से आग्रह करता हूं और पूरे देशवासियों से कि जब हिंदू को संगठित रहना चाहिए, सब जाति पाति छोड़कर एक होकर रहना चाहिए। और ये जो घटना हुई है, ये घटना आज ही के रूप में नहीं हुई, ये कई महीनों के षड्यंत्र के बाद, क्योंकि जब हिंदू संगठित होता है तो ये विधर्मी ताकतें जो हैं हिंदुओं को विघटन करने के लिए बार बार ऐसी कोशिश कुछ ना कुछ षड्यंत्र कर देती है कि हिंदू एक ना हो पाए। हम केंद्र सरकार से भी आग्रह करेंगे, और माननीय मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं, पूरे देशों की आंखों में खटक रहे हैं कि इतने अच्छे प्रधानमंत्री क्यों बन गए, क्योंकि वो इतनी क्षमता रखते हैं कि भारत को विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं। और भारत में किसी प्रकार से इस प्रकार की घटना हो और इनका ध्यान उस तरफ बटे और अपने देश को ये कमजोर करें, ये लोग विधर्मी ताकतें जो हैं वो देशों में विदेशों में बार बार हिंदुओं को टारगेट करती है। ठीक है, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी बोलिए। आ रही हूँ मैं, डॉक्टर वाणी आ रही हूँ जी। देखिए मैं दो बात कहना चाहता हूँ। मेरी नजर में जिन्होंने हमला किया वो सिख हो ही नहीं सकते, क्योंकि सिख धर्म तो हमेशा सेवा समर्पण वाला खालिस्तानी झंडे थे उनके हाथ में, हम अपने विजुअल्स में भी वो दिखा रहे हैं अमित जी। जी मैं वही चीज कह रहा हूँ। दूसरी चीज, अगर इस देश में बैठे हुए प्रधानमंत्री हिंदू हैं, इस देश में बैठे हुए राष्ट्रपति हिंदू हैं, अलग अलग प्रदेशों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं, और अगर हिंदू खतरे में आ जाए तो मुझे लगता है फिर तत्काल सबको अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है ये राजनीति का विषय नहीं है। हम 140 करोड़ हिंदू उनके साथ खड़े हैं और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। मैं जैसा कहा 140 करोड़ हिंदुस्तान पूरा उनके साथ खड़ा, और तत्काल मैंने कहा ना कि सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए, और जो बेस्ट बताइए क्या इनिशिएटिव लेगी सरकार, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि कड़े कदम उठाए जाएं। अब तो माफ इन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के इंसिडेंट सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अमित जी को साधुवाद दूंगी और आशा करूंगी कि इनके शीर्ष नेतृत्व में इनसे प्रेरणा ले इनके वक्तव्य से, क्योंकि खालिस्तान का जो बाई प्रोडक्ट है, ये खालिस्तानी सोच, ये भी एक राजनीतिक विकल्प का ही बाई प्रोडक्ट था। ये अमित जी भी बहुत अच्छा जानते हैं कहां से था ये सोर्स, वो भी ये बहुत अच्छे से जानते हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर देती हूं कि देखिए, मैं पहले भारतीय हूं, उसके बाद मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी हो सकता है। मेरा पहला कर्तव्य मेरे देश के प्रति है, मेरा पहला कर्तव्य मेरे समाज के प्रति है, और मेरा पहला कर्तव्य इस माटी के प्रति, उसके विकास के प्रति, उसकी सुरक्षा के प्रति है। तो इस नाते मैं संकल्पित हूं, और मुझे लगता है हम और आप जो इस डिबेट में बैठे हैं, हम सबको संकल्पित होना चाहिए कि देश में जो बांटने की और जो डॉक्टर वाणी हम लोग तो संकल्पित हैं ही, इसलिए हम भी कह रहे हैं कि वाकई अब हिंदुओं के खिलाफ यदि अत्याचार हो रहा है तो अब सबको उसके खिलाफ आवाज तो उठानी ही होगी। लेकिन सरकार क्या कड़े कदम उठाएगी, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कनाडा अटैकिंग मोड में, बयानबाजी की जा रही है, अमित शाह को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, और अब हिंदू मंदिर पर हमला। हाँ, सरकार अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत कड़े कदम जरूर उठाएगी, इनके जरूर मंसूबे जो भी है नाकाम करेगी। और इतना भी स्पष्ट कर दूं कि नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कुशल नेतृत्व है, जो एक कड़ा और अच्छा विकास का मुद्दा लेकर आगे बढ़ा रहा है इस देश को, बिल्कुल स्पष्ट और कड़ा जवाब ही नहीं देगा, परंतु यह भी आश्वस्त करेगा। लेकिन डॉक्टर वाणी, कहीं ना कहीं आप लोग देखिए कहते हैं कि हम विश्व गुरु के पद पर आगे बढ़ रहे हैं और पूरी जो दूसरे देश है वो हमें देख रहे हैं, लेकिन पहले चीन से हमारे तल्ख रिश्ते हुए, पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध बहुत खराब है ही, अब देखिए अब कनाडा इस तरह से हमें तीखे तेवर दिखा रहा है। तो ऐसे नहीं लगता कि ऐसे में कांग्रेस को तो आरोप लगाएंगे? आकांक्षा मैडम, मैं पहले बात तो फॉरेन मिनिस्ट्री में से नहीं हूं, मैं एक स्पोक्स पर्सन हूं, और उसके तहत मैं आपको स्पष्ट बोल दूं कि कोई भी फॉरेन कंट्री हमारे देश को तीखे तेवर नहीं दिखाने की चेष्टा कर सकती है। हम उस मकाम पे बैठे हैं जहां मोदी जी युद्ध रोकने के लिए और शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको भी ये पता है कि देश के अंदर और देश के वासी जो बाहर जाके सेटल हुए हैं उनके भी विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकते। और मैं एक संदेश और दे देती हूँ बहुत स्पष्ट आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि ये जो प्रो खालिस्तानी एजेंडा लेके घूम रहे हैं, ये बहुत बहुत माइन्यूट पॉपुलेशन है और इनकी इस देश में कोई जगह नहीं है। शायद जो देश इनको संरक्षण दे रहे हैं
ये वहीं पर निपट जाएंगे और वहीं पर ये खत्म हो जाएंगे। वही तो इनके सवाल है कोई भी डॉक्टर वाणी इरादे कि और क्या मंसूबे- ये सब कुछ सोची समझी साजिश के साथ हो रहा है? क्या खालिस्तानियों को वहां पर मैडम- संरक्षण मिला हुआ है ट्रूडो सरकार का? अमित जी, आपका Probably- क्लोजिंग स्टेटमेंट। ठीक है डॉक्टर वाणी। Probably। अमित जी, क्लोजिंग स्टेटमेंट आपका। जी, मैंने कहा ना कि ये राजनीति का विषय नहीं आकांक्षा जी, लेकिन जिस प्रकार से आपने आज कनाडा का मुद्दा उठाया, उसी प्रकार से 3 महीने में 200 से ज्यादा टारगेट बांग्लादेश में हिंदू हो चुके हैं। मतलब सरकार को मुझे लगता है कि और ज्यादा कड़ा स्टेप लेना चाहिए और एक मैसेज देना चाहिए। अगर इस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पे अगर आंच भी आएगी तो 56 इंच की छाती, मुझे लगता है जी जो बात ठीक है। करते थे, अब उन्हें आके 56 इंच का स्टेटमेंट भी देना चाहिए। जी, अनिलानंद जी, संक्षिप्त में आपकी क्या आखिरी राय है? आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि हिंदू सुरक्षित रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हिंदू सुरक्षित तभी रह सकता है कि हिंदू जब तक संगठित है सुरक्षित रहेगा, नंबर 1। दूसरी बात, ये इस प्रकार की जो अलग अलग देशों में और अलग अलग राज्यों में जो घटनाएं होती हैं, तो उनको हिंदुओं को बांटने की कोशिश के तहत ये घटनाएं, ये लोग जानबूझकर जो विधर्मी ताकतें हैं वो करती हैं कि देश अच्छी तरफ जा रहा है, इसको डाइवर्ट कैसे किया जाए। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमले करवा के देश के दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश होती है। मैं फिर एक बार मोदी जी से आग्रह भी करूंगा और धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि वो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं और मुझे उनसे उम्मीद है कि वहाँ के हिंदुओं के संरक्षण के लिए वो बहुत कड़ा कदम उठाएंगे और सभी को सुरक्षित वहाँ पे कहने के लिए कहेंगे। ठीक, यही उम्मीद हमारी भी है। डॉक्टर वाणी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट बहुत संक्षिप्त में, मैम थोड़ी समय की पाबंदी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार संकल्पित थी, है और रहेगी इस देश की अंदरूनी और बाहरी सुरक्षा के लिए और हर वो भारतीय के लिए जो विश्व के किसी भी कोने में अभी मौजूदा सिटीजन है। और इस चीज के लिए भी बहुत बुलंदी से मैं कहना चाहूंगी कि हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि कानून की व्यवस्था देश के अंदर और बाहर है, तो वो चीज जमीनी स्तर पर भी दिखे, हम यही चाहते हैं। एक सुर में सब लोग इसकी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन अब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार ना हो, हम भी यही चाहते हैं, यही उम्मीद है, क्योंकि सवाल हिंदुओं का है, सवाल हम सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही मुद्दा गरम है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।